आज का हम जो वीडियो है वो वायरस के ऊपर बना रहे हैं और वायरस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वायरस, इसे हम विषाणु कहते हैं। विषाणु ना तो पूर्ण रूप से निर्जीव है और ना ही पूर्ण रूप से सजीव है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव दोनों के बीच एक संयोजक कड़ी के रूप में मानते हैं। वायरस विषाणु का अर्थ होता है विष या विषैला। विषाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी दिए थे इवान वस्की ने। 1892 में इवान वस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणु को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। विषाणु जो होते हैं जीवाणु से भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं विषाणु। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के जो लक्षण है वो निर्जीव के समान भी होते हैं और सजीव के समान भी होते हैं। तो पहले हम देखते हैं विषाणु के निर्जीव लक्षण। पहला है क्रिस्टलीकरण, इसका हम कर सकते हैं। कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। उपापचयी प्रक्रिया नहीं होती। उपापचयी प्रक्रिया नहीं होती। श्वसन नहीं होता। जीवित कोशिका के बाहर ये अक्रिय होता है। अब देखते हैं विषाणु के सजीव लक्षण। ये गुणन करते हैं, अर्थात 1 से 2, 2 से 3 हो जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ होता है, इनमें उत्परिवर्तन होता है। ताप विकिरण रासायनिक पदार्थ के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। विषाणु के कुछ लक्षण हम और देखते हैं। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है, जो कि आरएनए या डीएनए हो सकता है। किसी भी विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अर्थात विषाणु में एक साथ आरएनए और डीएनए नहीं पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर आपको जानकारी दी जा रही है। आनुवांशिक पदार्थ के बाहर प्रोटीन का आवरण होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं, और यह कैप्सिड छोटे छोटे उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। डीएनए वायरस के कारण होने वाले कुछ रोग कौन कौन से हैं? जैसे हमारा डीएनए वायरस है वेरिओला वायरस। इसके कारण जो रोग होता है वह होता है बड़ी माता, चेचक, स्मॉल पॉक्स। दूसरा हमारा वायरस है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसके कारण जो रोग होता है वह है छोटी माता, चेचक, चिकन पॉक्स। फिर है हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस। इसके कारण जो रोग होता है वह है हर्पिज। इसके बाद फिर एक डीएनए वायरस है एडिनोवायरस। इसके कारण जो रोग होता है वह श्वसन रोग होता है, जिसमें सर्दी और जुकाम प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और नेक्स्ट वायरस है पेपिलोमा वायरस। इसके कारण वाट्स की बीमारी होती है। अब आरएनए वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला हमारा आरएनए वायरस है राइनो वायरस। इसके द्वारा सर्दी जुकाम होती है। एचआईवी, इसके द्वारा एड्स होता है। रेबीज वायरस, इसके द्वारा रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। पोलियो वायरस, इसके द्वारा पोलियो होता है। डेंगू वायरस, इसके द्वारा डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार होता है। इसके बाद में है पैरामिक्जो वायरस। इसके द्वारा गलसुआ और खसरा रोग होती है। फिर है H1N1 वायरस। ये स्वाइन फ्लू है जो सूअरों में रोग होता है। इसके बाद है H5N1 वायरस। इसमें बर्ड फ्लू जो मुर्गियों में खासकर पाया जाता है। वायराइड, थोड़ा सा वायराइड के बारे में जानते हैं। इसकी खोज 1971 में डाइनर ने की थी, जो कि वायरस से भी छोटा था। यह एक लड़ी वाला आरएनए मात्र है जो कि संक्रामक होता है। इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। इसके कारण पोटैटो सिम्पडल ट्यूबर नामक रोग होता है। इसका आकार विषाणु के आकार के ही लगभग होता है, लेकिन इसके पास केवल संक्रामक प्रोटीन होता है। इसमें आरएनए और डीएनए का अभाव होता है। इसके कारण जंतुओं में बोवाइन स्पंजीफोर्म एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों
में मैड काउ रोग कहा जाता है। मनुष्यों में इस रोग को CR जैकब रोग या कुरु रोग कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा विषाणु से संबंधित चैप्टर दी एंड होता है। नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।